नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं बवाल टीवी न्यूज। मद्राहवा में सरयू नदी का कहर जारी है। 3 घर नदी में विलीन हो चुके हैं, तो 40 घरों के अस्तित्व संकट में है। प्राथमिक विद्यालय बैरारी एहतमाली में अस्थायी रूप से बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, जिसमें महादेवा विधायक दूधराम ने शुक्रवार को राशन किट का वितरण किया है। सदर तहसील के बैरारी एहतमाली और महुआ पार के मद्राहवा पूर्वे पर सरयू नदी का प्रकोप बदस्तूर जारी है। देर से जागा है प्रशासन। आपको बता दें कि बस्ती सदर तहसील के बैरारी एहतमाली के मईपुर के मद्राहवा पूर्वे पर सरयू नदी का कहर बदस्तूर जारी है। अब तक लगभग 50 मीटर जमीन धारा में समा चुकी है। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से बहाव में तेजी आई है, जिससे बड़ी तेजी से कटान हो रही है। नदी के बढ़ते कटान से अब तक 3 रिहायशी मकान नदी की धारा में समा चुके हैं। मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों द्वारा राम जानकी मार्ग जाम किए जाने के बाद प्रशासन ने बाढ़ राहत कार्य शुरू करवाया, लेकिन नदी के भीषण कटान के आगे भी सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय बैरारी एहतमाली में प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, जिसमें महादेवा विधायक दूधराम ने शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों में राशन किट का वितरण कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शासन से बाढ़ पीड़ितों के विस्थापन हेतु भूमि आवंटन की सिफारिश की गई है, जिसमें शासन ने जमीन खरीदकर बाढ़ पीड़ितों को देने का वादा किया है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह, राजस्व निरीक्षक अवधेश लाल श्रीवास्तव, लेखपाल वीर चंद राम हरक सहित कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नदी की धारा को मोड़ने का काफी प्रयास किया गया है। यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा बोरियों में ईंटें भर करके नदी की धारा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, अब ट्रायंगल में पेड़ों की डालियां डाल करके नदी की धारा को मोड़ा जा रहा है। ये प्रयास कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरह से नदी की धारा कटान कर रही है, उससे लगता है कि जल्दी ही यह पूरा पूर्वा नदी की धारा में समाहित हो जाएगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार। की दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जो जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में चैनल डीपनिंग ड्रेजिंग वगैरह करवाई गई थी, परंतु उसके बाद भी इस तरह का कटान हो रहा है। तो तात्कालिक रूप से उनसे कहा गया है कि जो भी छोटे स्तर के इंतज़ाम हो सकते हैं जिनसे तात्कालिक सहायता मिले उसे वे करें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को लगाया है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कटान रोका जा सके। पर मुख्य रूप से इसमें रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पूरे तहसील को मुस्तैद कर दिया गया है कि आगे भी जहाँ जहाँ कटान होती जाएगी उनको जो भी रिलीफ देनी है वो तत्काल दे दी जाए।